इस क्वेश्चन में हमसे पैरा नाइट्रोफेनिल एसीटेट में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है। तो यदि हम बात करें एस्टर में कार्बोनिल ग्रुप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, तो इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 1735 cm इनवर्स। लेकिन पैरा नाइट्रोफेनिल एसीटेट में क्या है, इसमें जो ये ऑक्सीजन है इसके ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो सकते हैं। यानी इस कंडीशन में इस ऑक्सीजन का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो डोमिनेंट होगा। इसी वजह से इस कार्बोनिल ग्रुप की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है अप्रोक्स 1765 cm इनवर्स के बराबर। तो यदि हम बात करें ऑप्शन में, तो जो ऑप्शन हमें ए बी सी ये तीनों जो ऑप्शन है उसमें जो इसकी एवरेज वैल्यू है कितनी 1735 cm इनवर्स, उनसे कम वैल्यू है। तो जो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा वो होगा डी, यानी 1760 cm इनवर्स। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमें सबसे पहले जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C9H10O3। उसके बाद में IR डेटा हमें दे रखा है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले 3400 cm इनवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो होगा आपके OH ग्रुप। OH ग्रुप की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसका जो मान है वो 3400 cm इनवर्स के लगभग आता है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन में हमें OH जो ग्रुप है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अगली IR जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है 1680 cm इनवर्स। तो यदि हम इस रेंज की बात करें तो 1680 से 1850 इस रेंज में हमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि 1690 एमाइड के लिए होती है, 1710 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होती है, 1715 कीटोन के लिए होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें एल्डिहाइड की तो 1725 cm एल्डिहाइड के लिए वैल्यू होती है, और 1735 cm इनवर्स किसके लिए होती है, एस्टर में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब यदि हम बात करें ऑप्शन में, तो हमारे पास में जो कार्बोनिल ग्रुप है एक तो हमारे पास में दे रखा है एस्टर ग्रुप, और दूसरा हमारे पास में है कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, अब यदि हम बात करें सिंपल एस्टर में कार्बोनिल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स आती है 1735 cm इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार
कीटोन के केस में जो कार्बोनिल ग्रुप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1715 cm इनवर्स। अब यदि कॉन्जुगेशन यदि प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फेनिल जो रिंग है वो चारों ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेशन के कारण जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसके मान में 15 से 25 cm इनवर्स की कमी हमें देखने को मिलती है। 15 से 25 cm इनवर्स की कमी हमें देखने को मिलती है। तो एस्टर के केस में कॉन्जुगेशन के कारण जो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसका मान कहाँ तक जा सकता है, लगभग 1710 cm इनवर्स तक। और कीटोन के केस में जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है, 1690 cm इनवर्स। तो इन IR डेटा के अकॉर्डिंग जो एस्टर ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है हमें 1680 वो कीटोन की ज़्यादा करीब है। तो इसमें जो एस्टर वाले जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए और बी, ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ऑप्शन सी और डी की हम बात करते हैं। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि कॉन्जुगेशन प्रॉपर्ली किस में होगा। तो कॉन्जुगेशन प्रॉपर्ली उसमें होगा जिसमें जो कीटोनिक ग्रुप है वो OH के पैरा स्थिति पे हो, यानी ऑप्शन डी। तो इसमें हम इस प्रकार से कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसकी जो वैल्यू है कार्बोनिल ग्रुप की, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 1680 cm इनवर्स तक आ जाती है। अब जो 1HNMR डेटा हमें दे रखा है उसमें 7.8, 7.0 और 6.5 ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो एरोमेटिक प्रोटॉन के लिए है। ठीक है। अब इसके अलावा जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 8 हर्ट्ज, इसका मतलब ऑर्थो प्रोटॉन हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो सिंगल वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 6.5, ये इस H के लिए शो हो रही है। ठीक है। अब जो OMe ग्रुप है, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मेथिल जो ग्रुप है, इसके जो प्रोटॉन होंगे उनके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो हमें देखने को मिलेगी 3.9 ppm के एप्रोक्स। इसके अलावा CH3CO यानी एसाइल जो पार्ट है उसमें जो प्रोटॉन हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 2.3। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा आपके डी।